मनोज राजेंद्र त्रिपाठी, आज उल्टी गंगा बहाता हूं। तजुर्बा आपको असीम है पर आप सबसे युवा हैं। हालांकि इस बात पर आशुतोष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, पर योगी आदित्यनाथ अब कह रहे हैं जितने तीर्थ स्थल हैं सब निकालेंगे, जो कुछ भी है उसे हम खोज लेंगे। तो भारत एक खोज मिशन में तब्दील हो गया है। यह बात पूरी साफ है, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे सरसंघ चालक कहते रहे हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजो, ये तो खोज होगी। ये साफ कह दिया किया जा रहा है क्या? आपने आज की डिबेट की शुरुआत की थी भारत एक खोज सीरियल दूरदर्शन वाला बता के। अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन पर उस वक्त एक और सीरियल आया था जिसका नाम था तमस। उस तमस में बस ऐसा ही कुछ हिंदू मुसलमान था, ऐसे ही कहीं गाय थी, कहीं नापाक जानवर किसी मस्जिद के आगे, कहीं मंदिर के आगे था। देखिए ऐसा है, दो बातें हैं। एक, उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। ये वो जगह है जो भारतीय जनता पार्टी के इंडक्शन वाला प्रदेश है। चाहे उसकी शुरुआत बाबरी मस्जिद के विवाद से कर ले ली जाए, भाजपा का उदय वहीं से होता है। अब ये उत्तर प्रदेश योगी वन सरकार के हाफ टर्म से अड्डा बन गया है मोदी के बाद कौन। और ये लड़ाई मोदी के बाद कौन की जो है, ये अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ के बीच में शुरू हुई। इसी बीच में तमाम विधायक वेल में चले गए, विधानसभा में चले गए। 150 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, तमाम सांसद विधायक अपने अपने इलाकों में अपनी ही प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गए, तमाम झंझट हो गए। अब वो योगी आदित्यनाथ के सामने आता है लोकसभा का चुनाव, जिस लोकसभा के चुनाव में दलित और पिछड़ा बटा, और नंबर्स जो लाने थे योगी आदित्यनाथ को खासकर उत्तर प्रदेश में, वहीं सबसे कम हो गए। क्योंकि यहीं से नंबर अगर वही आ गए होते जो पिछली बार आए थे तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत में होती। आज ये सरकार इस तरीके से मिली जुली नहीं मानी जाती। यहां पे एक छटपटाहट है योगी आदित्यनाथ के साथ कि वो यहां रहेंगे क्या केंद्र तो नहीं बुला लिए जाएंगे? क्या उनका कद छोटा करने के लिए उनको केंद्र बुला के उस दौड़ से उनको बाहर किया जा सकता है? तो गौर कीजिए, तो केंद्र अभी हिंदू मुसलमान के पैटर्न पर नहीं है लोकसभा चुनाव के बाद। वजह है जो गठबंधन है उसका गठबंधन धर्म निभाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उस चुनाव के बाद तत्काल हिंदू मुस्लिम शुरू होता है। किसी भी तरीके की घटना उठा लीजिए, होली में बेवजह मस्जिदों को त्रिपाल पहनाया गया, जानबूझकर कावड़ियों के दौरान ठेलों पर अपनी नाम पट्टिका लिखवाने का एक आदेश जारी किया गया कि लिखिए कि हम मैकू हैं, हम मुबीन हैं, ये लिखिए। लगातार इस तरीके की कोशिश की जा रही है और संभल में कल्कि अवतार की तलाश शुरू हो चुकी है। 68 में से 65 शायद उन्होंने ढूंढ भी लिए हैं और लगातार इस चीज की खोज जारी है। तो इस छटपटाहट का नतीजा हिंदुत्व की तरफ एक और कदम बढ़ाना, और जब वो व्यक्ति खुद को लेकर असुरक्षित हो कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहेंगे या केंद्र में जाएंगे, जैसे कि लगातार पिछले लोकसभा चुनाव के बाद लगातार। तो यहां पर दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? मनोज, सरसंघ चालक से भी, सरसंघ चालक कह रहे हैं भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर ना खोजो, वो तो कह रहे हैं हम तो खोजेंगे और अभी तो बहुत कुछ मिलेगा। और मथुरा की भी बात कर देते हैं कि क्या वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है और ये तो कोर्ट का आदेश है, वरना वहां बहुत कुछ हो चुका होता अभी तक। सरसंघ चालक तो कह रहे हैं नहीं, मथुरा और काशी एजेंडे में नहीं है अब आरएसएस के। बहुत सीधी सी बात है, चाहे सरसंघ चालक हो या केंद्र से जो भारतीय जनता पार्टी अभी लाइन ऑफ एक्शन लिए हुए है, उन सबसे इतर चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ। लगातार हिंदू मुस्लिम है। एक छोटा सा सीओ जो कुछ थानों का प्रभारी होता है, कुछ थानों का, वो इस तरीके की बात करेगा कि मस्जिदें ढकी जाएंगी, आपको सेवई खानी है तो गुजिया खिलानी है तो गुजिया खिलानी पड़ेगी। उसके बाबत जब सवाल आप पूछेंगे तो कहा जाएगा अरे वो पहलवान है, और पहलवान अमूमन सच्ची बात कहता है। और कोई ये बात और नहीं कहता, कोई डीजीपी नहीं कहता, कोई एसएसपी नहीं कहता, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं। तो इस तरीके से एक जमीन तैयार की जा रही है। नहीं, इलाके के डीएम तो जब मैंने पहली बार इस बारे में कार्यक्रम किया था, ये 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद वो आकर कहते हैं कि इस तरह के बयान जो दिए जाते हैं
ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। जब होली के मौके पर यह बयान दिए गए, डीएम ने हमारे चलते कार्यक्रम में यह बयान दिया था और अगले दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं ठीक कह रहे हैं, ये तो पहलवान है, अब कह दिया इन्होंने, सही कहा, सच्ची बात आ जाती है इनकी जुबान पे। हमारी अवधी भाषा में यहां पे छठे छमाहे कहा जाता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चौथे पांचवें एक मुद्दा सामने आना है। कभी होली होनी है तो कभी ईद होनी है, कभी कोई मसला होना है तो कभी कुछ होना है। लगातार इस तरीके के मसले बनेंगे और यह जमीन हिंदुत्ववादी ध्रुवीकरण के लिए ही तैयार की जा रही है। लेकिन इसकी असली वजह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी है, अपने अस्तित्व तो की जमीन तैयार की जा रही है हिंदू कौन? ध्रुवीकरण की, पर लड़ाई दरअसल गद्दी की है। मोदी के बाद कौन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।